हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इक्वेशन ऑफ प्लेन सीखेंगे। क्लास 12th का मैथमेटिक्स का टॉपिक है, एनसीईआरटी। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन टॉपिक है और आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले जो आपको याद करना है वो ये करना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना, हम तीन कंडीशंस में फाइंड कर सकते हैं। तीन कंडीशंस जो हम बताने जा रहे हैं, उन्हीं तीन कंडीशंस में आप इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, पक्का। तो पहला कंडीशन क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने का? देखो ये बोर्ड है, ये बोर्ड किसका एग्जाम्पल है? प्लेन का एग्जाम्पल है। इस प्लेन का, इस बोर्ड का मुझे इक्वेशन चाहिए। भाई हमने लाइन का इक्वेशन बनाना सीखा है, लेकिन बोर्ड का इक्वेशन बनाना नहीं सीखा है। भाई जो भी चीज़ फ्लैट में होगी उसका इक्वेशन अभी हम नहीं बना पाते, तो वही चीज़ आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये प्लेन है, इसका इक्वेशन बताना है। तो देखो इसके इक्वेशन बताने के किन किन कंडीशंस में आप इसका इक्वेशन बता सकते हो। पहला कंडीशन है कि इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा हो, इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा हो, और इस प्लेन का नॉर्मल दे रखा हो। इस प्लेन का क्या दे रखा हो? नॉर्मल दे रखा हो। ठीक है ना, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन बता सकते हो। क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा? अगर ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है और इसका नॉर्मल दे रखा है, और जो नॉर्मल दे रखा है वो हमेशा कैसा होना चाहिए पता? वो हमेशा यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो हम उसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे। ठीक है ना, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर अगर बनाना हो तो कैसे बनाते? एन कैप इक्वल्स टू इसके मॉड्यूलस से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका एन कैप बन जाएगा। ठीक है ना, तो पहला केस है वो कौन सा है कि आप इक्वेशन ऑफ प्लेन को उस कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं जब डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन पता हो और एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता हो। अगर नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं है, अगर नॉर्मल वेक्टर है तो हम उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, पक्का। तो क्या इक्वेशन बनेगा समझिएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा क्या कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। ठीक, जहां पे जो ये आर वेक्टर होता है ना, ये किसी आर्बिट्ररी पॉइंट x, y, z का यूनिट वेक्टर, x, y, z का पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है ना, अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं जो आर वेक्टर होता है वो ऐसे होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है ना। अच्छा, अगली बात, जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो इस तरीके का होगा, एन कैप इक्वल्स टू इस तरीके का होगा, एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे, अगर इन दोनों की वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ से बन जाएगा, देखो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। तो ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन कहलाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन कौन सा इक्वेशन कहेगा? वेक्टर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है ना, तो जो पहली बात आपको याद करनी थी कि किसी भी प्लेन का, मान लो आपके पास बुक है और उस बुक का आपको इक्वेशन अगर बताना हो, उसके पेज का, प्लेन का अगर इक्वेशन बताना हो तो आप बता सकते हो कि इस पेज का मैं इक्वेशन बता सकता हूं कब? जब इस पेज की डिस्टेंस ओरिजिन से पता हो और इस पेज का नॉर्मल पता हो। और वो नॉर्मल का पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको? नॉर्मल यूनिट वेक्टर बताना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो अगर ये दो कंडीशंस आपको पता है, क्या? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता है और नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता है। ठीक है ना, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनाएंगे? बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके। आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। याद कर लो खट से, जल्दी से याद कर लो, फिर अभी रिवीजन भी कराना है। पहला याद हो गया, पहला याद हुआ। आप किसी प्लेन का इक्वेशन किस कंडीशन में, पहला कंडीशन कौन सा है बताइए जल्दी से, बोलो। याद आ रहा है ना? हाँ,
सबसे पहले क्या चीज पता है, ओरिजिन से डिस्टेंस पता है, किसकी, प्लेन की, जिस प्लेन का इक्वेशन आपको बताना है। दूसरी क्या चीज पता होनी चाहिए, दूसरी उस प्लेन का नॉर्मल पता होना चाहिए, और वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर बना लेंगे उसको, ठीक है ना। तो जो पहला इक्वेशन बनेगा वो यही बनेगा, आपको याद कर लेना डायरेक्ट सीधा, क्या कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। अगर इसका वेक्टर इक्वेशन तो ये हो गया, अगर कार्टेशियन इक्वेशन पूछा जाए तो आप बताएंगे Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू व्हाट, डी। ये पहला कंडीशन है इक्वेशन ऑफ प्लेन का। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है भाई, एक ही कंडीशन में तो नहीं बताया जा सकता ना, और भी कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो एक और भी कंडीशन है जिसमें आप इक्वेशन ऑफ प्लेन को बता सकते हो। मान लो आपसे कहा जाए कि इस बोर्ड का आपको इक्वेशन बताना है, तो आप बताएंगे कि इस बोर्ड का इक्वेशन हम दो कंडीशंस में बता सकते हैं। आपने पहली कंडीशन आपने याद करी है, कौन सी, कि इस बोर्ड का ओरिजिन से डिस्टेंस पता है और इस बोर्ड का नॉर्मल पता है। नॉर्मल क्या है, एक लाइन है, एक वेक्टर है, ठीक है ना, ये दो चीजें पता। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट पता हो P, और इस बोर्ड का और इस बोर्ड का, ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर पता हो, या ऐसा पता हो कि एक ऐसा वेक्टर पता हो जो इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर हो, जो इस बोर्ड पे कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, ऐसा मान लो कुछ भी है, ठीक है ना, तो भी आप इस बोर्ड का इक्वेशन बता सकते हो। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखो अगर मान लो पॉइंट है x1 y1 और z1, ठीक है ना, तो इस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, ए वेक्टर। भाई इसका पोजीशन वेक्टर बना दोगे ना, पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, ये तो बनेगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा आर वेक्टर डॉट, ध्यान से देखना, या आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, किसी आर्बिट्ररी पॉइंट P x, y, z का, ठीक है ना। ए क्या है, जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। एन क्या है, वो नॉर्मल वेक्टर है जो इस प्लेन पे नॉर्मल है या इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो दूसरा केस ये है, आप इस केस में भी इक्वेशन ऑफ प्लेन को बता सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन बताने का, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन आप उस कंडीशन में भी बता सकते हैं जब प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता हो, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता हो। नॉन कोलिनियर का मतलब तो पता है ना आपको, कि वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। आइए तीसरी वाली बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन आप तीसरे केस में किस तरीके से बताएंगे और क्या इक्वेशन बनेगा वो भी सीखते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, इसका अगर वेक्टर इक्वेशन तो हमने लिखना सीख लिया, दूसरे वाले कंडीशन में हमने वेक्टर इक्वेशन क्या सीख लिया कि आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू कितना, 0। अगर इसका हमें कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए हो तो यहां से आप क्या लिखेंगे, देखो यहां से क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे x माइनस x1 और इसका कोएफिशिएंट i वाला तो a ले लो, ठीक है ना, प्लस b y माइनस का y1 प्लस c z माइनस का z1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया, ये दूसरा इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, किसका, प्लेन का। तीसरी कंडीशन हम लोग सीखने जा रहे हैं नॉन कोलिनियर वाली। अगर मान लो एक पॉइंट आपका P है, एक पॉइंट आपका Q है और एक पॉइंट आपका R है, 3 पॉइंट्स हैं P, Q और R। इसको आप थोड़ा तमीज से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर A वेक्टर है, इस वाले पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर अगर आपका B वेक्टर है और इस वाले पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनता है, जरा गौर से समझिएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। इस पूरी बात को क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमें इसका कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए हो तो कैसे लिखेंगे, इसी की मदद से लिख देंगे। देखो मैं ऊपर लिख के दिखा रहा हूं आपको,
अगर इसी का कार्टेशियन अगर इक्वेशन चाहिए हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए डिटर्मिनेंट में आएगा, पहला यहाँ से आएगा क्या, x माइनस x1, y माइनस का y1 और z माइनस का z1। यहाँ से हो जाएगा, दूसरे वाले से हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यहाँ से आ जाएगा x3 माइनस x1 है ना, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 और इक्वल्स टू 0। बड़ा ध्यान से आप आराम से याद कर सकते हो। देखो एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे भी a माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी a माइनस हो रहा है और यहाँ पे भी a माइनस हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ें हैं, वो ध्यान रखना। ऐसे ही आप ऐसे भी समझ सकते हो x1 x1 x1, y1 y1 y1, z1 z1 z1, ठीक है। तो जो भी बदल रहा है पहला ही कोएफिशिएंट बदल रहा है। तो इस तरीके से आपको याद करना था कि किसी भी प्लेन के इक्वेशन को आप बता सकते हो तीन कंडीशंस में। पहला कंडीशन, व्हेनेवर द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ द प्लेन इज गिवन, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अगली बात में क्या है कि व्हेनेवर प्लेन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड a vector which is perpendicular to the plane is given, then also we can find the equation of plane। और तीसरा कंडीशन क्या पढ़ना था, तीसरा कंडीशन क्या पढ़ना था कि हम इक्वेशन ऑफ प्लेन तब भी बता सकते हैं whenever this plane is passing through what, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तीनों कंडीशंस को याद करना है। एक अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एक प्लेन का इक्वेशन कब कब बता सकते हो, तो आप बताएंगे कि जब भी प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से पता हो और उस प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता हो, तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन बता सकते हैं। अगला कंडीशन क्या है, हम इक्वेशन ऑफ प्लेन तब भी बता सकते हैं जब वो प्लेन एक पॉइंट से पास होता हो और उस प्लेन का नॉर्मल पता हो। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि हम उस प्लेन का इक्वेशन तब और बता सकते हैं जब वो प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता हो, ठीक है। अब तीनों कंडीशंस को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार रिवीजन के तौर पे फिर से सारी चीजें कराते हैं और आपको याद कराने की पूरी कोशिश करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ही आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को कितने कंडीशंस में फाइंड किया जा सकता है, पहला जवाब दो, 3 कंडीशंस। कौन कौन सी जवाब दो। पहला कंडीशन है कि ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो प्लेन की और नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता हो, तो इक्वेशन बनेगा क्या, इक्वेशन बनेगा आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। अच्छा, इसका वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप बताओगे LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू डी। ये बात आपको दोनों याद होनी चाहिए, ठीक है ना, पक्का। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है प्लेन बताने का, इक्वेशन। तो आप बताएंगे कि आप इक्वेशन ऑफ प्लेन तब और बता सकते हो जब वो प्लेन एक पॉइंट से पास होता हो और उस प्लेन का नॉर्मल पता हो। कैसे बताएंगे आप ऐसे बताएंगे, आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये कार्टेशियन इक्वेशन नहीं है, ये वेक्टर इक्वेशन है। अगर यहां से कार्टेशियन इक्वेशन बताना हो तो आप ऐसे बताएंगे, ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन साहब ये है कि अगर कोई प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है देन ऑल्सो वी कैन फाइंड व्हाट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कैसे, देखो पहला इक्वेशन बनेगा वेक्टर वाला, आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। अगर इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मॉड्यूलस x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। दूसरा ऐसे लिखा जाएगा, किससे, y2 माइनस y1, सॉरी x आएगा ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तीसरा थर्ड से लिख जाएगा क्या, यहाँ देखो c मतलब x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। डिटर्मिनेंट क्लोज्ड इक्वल्स टू 0। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनमें हम इक्वेशन ऑफ प्लेन को सीख सकते हैं और दोनों चीजें सीखनी है, क्या क्या,
वेक्टर इक्वेशन एज वेल एज इन कार्टेशियन इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कंडीशंस आपको याद हो गई होंगी। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे और इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ठीक है ना, और सभी में फैला दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।